Today you buy cake, okay? Cake? Yeah. Okay, beta. Today we will buy strawberry cake. Say my papa have a lot of money. Yeah. Your papa have money. Look. अभी मैंने यहाँ पे उसका XSR जो 155 सीसी है उसका पता किया था गाइस। हमारे इंडिया का प्राइस कितना है, लगभग 2 लाख रुपए है। और अगर मैं यहाँ के प्राइस की बात करूँ XSR की, भाई लगभग 3 लाख रुपए है। मुझे बताया उन्होंने कि भाई टोटल लग जाएगा 84 मिलियन, तो वही लगभग भाई 3 लाख रुपए पूरा। तो ये देखो भाई, ये स्पेस है बाइक खड़ी करने का। भाई स्कूटी यहाँ खड़ी होगी, R15 यहाँ खड़ी होगी, और फिर भाई वो XSR लूँगा मैं, वो यहाँ खड़ी हो जाएगी। तो भाई सुबह ही सुबह 3 बाइकें निकालना और शाम को फिर भाई 3 बाइकें अंदर खड़ी करना। सुबह ही सुबह अभी खुद ही तैयार होकर बैठ गया है, बैग भी रख लिया, सैंडल भी पहन लिए। नहीं ये बैठी है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। नहीं आवे। गुड मॉर्निंग बेटा। Why you sit there? Come here near me. Okay. भाई सैंडल पहने थे अभी ना वहाँ पे। ओके कम सिट बिसाइड पापा हियर। ओके किस पापा। ओके हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। वियतनाम देश के कैंथो सिटी से, काफ़ी सुंदर सिटी है जो एक ही मेकोंग डेल्टा में पड़ती है। आप गूगल सर्च कर सकते हो, मेकोंग डेल्टा काफ़ी फेमस है। और जो भी मेरा भाई इंडिया से यहाँ घूमने के लिए आता है वो कैंथो ज़रूर आना, और जो भी कैंथो में आएगा उसका रहना खाना भाई मेरी तरफ से फ्री। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। और पूरी रात भाई बारिश चली है, कभी टिम कभी तेज़, कभी टिम कभी तेज़। तो मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है। और इसी के उपलक्ष्य में आज भाई बहुत दिनों बाद मैंने अपने वो बड़े डोर भी ओपन कर दिए है, ताकि भाई ठंडी ठंडी हवा हमारे पूरे घर में फैल जाए। नहीं नाउ यू फील लिटिल बिट कोल्ड, आई ओपन दैट डोर। और इस वाले दरवाजे से भाई बहुत ज़बरदस्त हवा अंदर आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब मौसम बढ़िया रहता है तो भाई मैं दरवाजे खोल के टीचिंग करता हूँ, एक वाला जो पहले नंबर का है, तो बढ़िया मज़ा रहता है नेचुरल हवा में। आवे यू सिंग ए सॉन्ग। हाँ आवे, what do you want to eat today? What is It's up to you. chicken Chicken and banana banana and chicken banana? chicken banana. Yeah. What is the chicken banana? Chicken banana. चिकन बनाना गाइस, ये गेम है चिकन बनाना। तो अभी को वही याद है कि मुझे खाना है चिकन बनाना। एंड व्हाट इज योर फेवरेट फूड अभी? What fruit? या फेवरेट फूड, व्हाट डू यू लाइक टू ईट मोर? Cake. 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 Komtama? Oh, cake. Cake. Cake? Yeah. What is this? Cake we eat. What is this name? Cake. Cake? Là cái bánh kem đó. Cake hả? Oh, you cake. Is cake beta. So you want to eat cake? Strawberry cake huh? Or something different? I want. Which one cake you want? I want sorry. Huh? Sorry. Soy? Dâu tây. Strawberry huh? Yeah. Okay. Today you buy cake, okay? Cake? Yeah. Okay, beta. Today we will buy strawberry cake. Say my papa have a lot of money. Yeah. Your papa have money. Look. Yeah, in my pocket. Look how much money. Yeah. Said like. Say papa have a lot of money, so today I will eat cake, okay beta? Papa. Yeah. Why doggies come here? Doggy come to here to do susu. Yeah. Okay. Keep in my pocket beta money. When you come back from school, we will go to for cake. Okay. भाई पड़ोसियों का पिल्ला आ गया था यहाँ,
वो सूंघता हुआ आया था यहाँ पे कुछ कांड करने के लिए, तो अभी ने उसको देखा और मैंने उसको भगा दिया भाई। ओ अभी का दूध। Con cho chị mẹ, con cho chị siêu mẹ mình gõ sữa cho con. यू वांट टू ब्रिंग योर फैन, स्मॉल फैन बेटा, यू वांट ब्रिंग? ओके आई ब्रिंग फॉर यू। गाइस ये है अभी का छोटा सा फैन। अभी नॉट यूज फॉर इज दिस फॉर हॉटनेस मा, he saw to his friend, look my fan have display also, because his friend also have one fan ma, one fan is like green color. He have green color beta or blue color? Green color yeah okay, first you sit, I will give you. तो अभी धीरे धीरे समझदार होता जा रहा है गाइस। हफ्ते में एक ही दिन आता होगा जिस दिन ये भाई स्कूल नहीं जाना चाहता होगा, पर अब मोस्टली अभी खुद ही तैयार हो जाता है। किसी दिन में भाई अभी जब उठेगा सारा टाइम टेबल दिखाऊंगा अभी का मैं। बाय बाय बेटा, एंजॉय योर स्कूल ओके। भाई वास्तव में काफ़ी बढ़िया हवा चली हुई है, बाहर घूमने का बड़ा मन कर रहा है, पर भाई मेरी क्लास भी है। और ये देखो पूरी की पूरी बेल की बेल लटकी हुई है भाई फ्रूट की। ये देखो, ये इससे ज़्यादा बड़े तो होंगे नहीं क्योंकि भाई बारिश आ गई है। बस ये छोटे छोटे से ही पक जाएंगे यहाँ पर। पकेंगे क्या, शायद ये खाने के लायक तो होंगे नहीं। मैं तोड़ के देखता हूँ इसको एक बार दांतों से। नहीं भाई ये तो ठीक है, और मीठा भी काफ़ी है। ये छोटा सा इतना मीठा है भाई, अच्छा है। पर अभी ब्रेकफास्ट करते हैं भाई अपना। आप कमेंट में लिख दो ओम जय श्री महाकाल। मिर्च भी भाई मस्त दिख रही है। गाइस आज का वर्कआउट हो गया है कंप्लीट और समय हो गया है 10:24। और सामने देख रहे हो भाई क्या घनघोर बादल हो रखे हैं। बारिश आने में कोई मिनट है और ना भी आए, क्योंकि यहाँ का मौसम भाई कोई अनुमान नहीं लगा सकते। रात भर बारिश हुई है और आज काफ़ी दिनों बाद फाइनली भाई आप लोगों को एक छोटी सी मोटो ब्लॉगिंग देते हैं। और भाई मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, बाइक चलाते हुए, पर गर्दन में दर्द की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। आज हल्का सा आराम है क्योंकि हेलमेट काफ़ी भारी हो जाता है ना। ये तो बोल रही थी कि तू गर्दन फिर तुड़वा के मानने का अपनी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गंगे मैया। मैंने बोला कि गर्दन में दर्द होगा चाहे कुछ भी होगा देखी जाएगी, पर आज तो मैं बाइक से ही जाऊंगा वर्कआउट के लिए। हल्का फुल्का सा वर्कआउट किया, ट्राइसेप्स का, चेस्ट का, और 2 सेट लिए है भाई एब्स के सेट में ज़्यादा जोर पड़ता है गर्दन के ऊपर। तो फाइनली अभी चल दिया है घर। आज गाइस अगर मैं दिनों की बात करूँ कि कितने दिन हो गए मेरी गर्दन में दर्द होते हुए, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा। अब ऐसे लगने लगा है मुझे कि मैं बूढ़ा गया हूँ। पहले हल्की फुल्की चोट वोट लग जाती थी तो भाई दर्द ही नहीं होता था। अब तो हल्की सी चोट लग जाए वो भी हफ्तों तक का ठीक नहीं होती है। या तो भाई खाने पीने का असर लगा लो कि भाई खाने पीने की वो है, या फिर भाई उम्र का तकाजा। पर 30+ उम्र तो ज़्यादा नहीं होती है। जिस हिसाब से भाई मैं योगा वोगा करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। और भाई चेहरा तुमने मेरा देखा ही है, लगता नहीं हूँ कि मैं भाई 33-34 साल का हूँ मैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई लगता हूँ क्या। और जो बाइक चलाने का जो मज़ा है ना भाई, वो गाड़ी वाड़ी चलाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अभी मैंने यहाँ पे उसका XSR जो 155 cc है उसका पता किया था गाइस। हमारे इंडिया का प्राइस कितना है, लगभग 2 लाख रुपये है। और अगर मैं यहाँ के प्राइस की बात करूँ XSR की भाई, लगभग 3 लाख रुपये है। मुझे बताया उन्होंने कि भाई टोटल लग जाएगा 84 मिलियन। तो वही लगभग भाई
3 लाख रुपए पूरा 84 मिलियन का। तो यहाँ पे बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह भाई महंगी है इंडिया के हिसाब से। इतने में तो गाइस रॉयल इनफील्ड की कोई सी बाइक आ जाएगी वहाँ पे ठीक ठाक, जितने में यहाँ XSR आएगी। पर चलो जब शौक़ है तो करते हैं पूरा, या तो कल या फिर परसों में यामाहा जाऊँगा। पहले तो सोच रहा था कि भाई इसको भी रख लेते हैं, और अगर इसकी डील अच्छी हुई उनके साथ में कि भाई इसको दे के और कुछ पैसे दे के अगर जो है XSR आ जाए तो देखेंगे, और अगर डील नहीं बनी तो भाई फिर अपनी जो है लिल्लो को भी रखेंगे और XSR भी ले लेंगे। पर अभी नहीं, डील हुई तो अभी ले लेंगे, और डील नहीं हुई तो भाई फिर कुछ समय बाद रुक कर लेंगे, क्योंकि भाई बजट डगमगा जाएगा अदरवाइज मेरा। भाई सामने बिल्डिंग पर ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है। लगभग 6-7 साल से सामने बिल्डिंग बनने लग रही है। ये वाली तो तैयार हो गई, ये वाली तो पहले वाली तो कंपनी की है, और दूसरे वाली शायद भाई रेजिडेंस है। ये देखो भाई कितनी भीड़ है। चलो है बहुत अच्छे, क्योंकि पीछे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। 22 सेकंड के लिए बंद खुलती है, और 22 सेकंड में भाई यहाँ पे क्या होगा, ये गाड़ियाँ ही नहीं निकल पाएगी, फिर 2 मिनट के लिए बंद हो जाती है। आउटलैंडर मिट्सुबिशी, चलो जी। आज मौसम में बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, और वर्कआउट करते हुए मज़ा आया। आज हल्का सा प्री वर्कआउट लिया था मैंने, एनर्जी है शरीर के अंदर अभी भी भाई पूरी, पर वर्कआउट बीच में छोड़ दिया मैंने गर्दन के पेन की वजह से कि अभी भाई फिर दोबारा हो जाए। ज़बरदस्त वाला भी धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है। देख रहे हो ट्रैफिक कितना है यहाँ पर। यहाँ पर किसी भी टाइम आ जाओ, कम से कम भाई साहब 100-150 कार तो खड़ी मिलेगी ही मिलेगी खूब आराम से, क्योंकि 4-5 रेड लाइटें हैं यहाँ पर। इसीलिए ये है अर्टिका। फाइनली भाई पहुंच गए हैं घर। गाइस लिल्लो 8 साल से ज़्यादा हो गया इसको, मुझे जो बाइक किए हुए 8 साल हो गए होंगे या ज़्यादा हो गया होगा, पर 8 साल हो गए हैं। 2018 में मैंने इसको बाइक किया था, और अगर मैं इसको लेके जाऊँ ना दूर, तो अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता है बाहर दूर लेकर जाने में। वैसे तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत स्मूथ चलती है, पर एक तो सीटिंग पोजीशन की वजह से, क्योंकि भाई 8 साल पहले मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ। तो इसीलिए मुझे एक भाई बाइक चाहिए है जिसकी सीटिंग पोजीशन ठीक हो, कंफर्टेबल हो, लंबी दूरी तक चला सके उसको, और बैग वैग रखने में भी उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे भाई 1-2 दिन की छुट्टी रहती है यहाँ पे, तो भाई मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि बाइक से जल्दी पहुँच जाते हैं गाड़ी के मुकाबले। अब हाईवे पे भी गाड़ी चलती है 90 की स्पीड पे, मैक्स ले गए 100 की स्पीड पे। अब भाई बाइक चला लेता हूँ मैं हाईवे पे 110-120 तक का। ये वाली उसका पता नहीं है, वो चलाई नहीं है, उसकी टेस्ट ड्राइव लेकर पता चलेगा भाई। पर ये तो खूब आराम से भाई 120-125 की स्पीड पर खूब आराम से चली जाती है, और कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है इसका इतनी स्पीड पर। गाइस पिछले 10 मिनट से मैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए कैमरा ऑन करता हूँ तभी बाइक आ जाती है, कैमरा ऑन करता हूँ तभी कार आ जाती है। अभी कुछ देर पहले ही मैं बड़े वाले रोड पे टहल के आया हूँ भाई। इतनी बाइक, इतनी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं निकल कर जा रही जितनी हमारे यहाँ से निकल कर जा रही है। अभी कितनी देर से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई वो कब निकल कर जाएगा गाड़ी वाला, कब मैं जो है आप लोगों को अपडेट दूँगा। क्योंकि जब बाइक निकल कर जाती है पास से, तो भाई वो शोर होता है काफ़ी सारा, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। आज काफ़ी दिनों बाद मैं टहलने के लिए गया हूँ, और मौसम ऐसा हो रखा है जैसा हमारे इंडिया में होली पर होता है ना, ठंडी ठंडी मंदम मंदम हवा चलती रहती है भाई। पूरा बॉडी और पूरा माइंड रिलैक्स कर देती है। ये देखो पत्ते आपको हिलते हुए दिखेंगे हल्के हल्के, और ये भाई बड़ी ठंडी ठंडी हवा है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो गाइस टेम्परेचर हो रखा है 23, 22, 23, तो एकदम बढ़िया टेम्परेचर हो रखा है भाई। आज जैसे ही वर्कआउट करके घर वापस आया था, मैं नहाया धोया खाया, बारिश आ गई ज़बरदस्त। बस फिर कहीं बाहर गए नहीं हैं, और अभी की भी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई है। सैटरडे है कल, वैसे तो स्कूल खुलेगा भी, पर भाई भेजेंगे नहीं हम, क्योंकि 11, साढ़े 11 बजे बंद हो जाएगा।
और अन्य आप लोगों को बताई थी कि भाई मैं बाइक लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ। पर गाइज सामने एक बाइक देख रहे हो आप, ले लो भाई, ये मेरे दिल से जुड़ी हुई है, इसको बेचने का मन भी नहीं कर रहा है। और अगर मैं इसको बेचूंगा नहीं तो भाई नई बाइक मैं ले नहीं पाऊँगा। उसका कारण क्या है गाइज, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि भाई 3 बाइक पार्क हो जाएगी, क्योंकि एक तो नी की स्कूटी है, स्कूटी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई मार्केट वगैरह से जो सामान लाने होते हैं वो नी को लाने होते हैं, और अभी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाना होता है। तो ये देखो भाई, ये स्पेस है बाइक खड़ी करने का। भाई स्कूटी यहाँ खड़ी होगी, R15 यहाँ खड़ी होगी, और फिर भाई वो XSR लूँगा मैं, वो यहाँ खड़ी हो जाएगी। तो भाई सुबह ही सुबह 3 बाइकें निकालना, और शाम को फिर भाई 3 बाइकें अंदर खड़ी करना। और भाई बाइक निकालने के बाद में ऐसा भी होता है कि भाई सुबह को मुझे सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि बाइक बाहर सड़क वड़क पे जाती है तो भाई मिट्टी विट्टी लग कर वो गंदा भी हो जाता है। तो स्पेस की वजह से गाइस ये जो लिल्लो है सामने, ये मुझे देनी पड़ेगी। और ये दिल से मेरे इतने नज़दीक क्यों है, क्योंकि मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, जो चीज़ मैंने ख़रीदी थी गाइस, वो यही बाइक थी, जो मैंने 103 मिलियन की ली थी। 103 मिलियन हमारे इंडिया के हिसाब से लगभग भाई आज के टाइम पर 3.5 लाख रुपए बैठते हैं। तो ये है भाई लिल्लो। बाकी आप कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई लिल्लो को बेच देना चाहिए या नहीं बेच देना चाहिए, क्योंकि आज मेरी एजेंसी वालों से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि आपको पड़ जाएगी, अगर आप यहाँ वियतनामी के नाम करवाते हो तो 81.5 मिलियन की पेपर समेत आपको ब्लैक कलर की पड़ जाएगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई एक्सचेंज ऑफ़र भी है, वो बोले हाँ है एक्सचेंज ऑफ़र। मैंने लिल्लो की फ़ोटो खींच के भेज दी, आल तो वहाँ से ही बाइक की थी मैंने 2018 में। फिर उन्होंने बोला कि फ़ोटो नहीं भाई, ले कर आ जाना, चला कर देखेंगे और इसकी कंडीशन देखेंगे, उसके बाद में हम इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपको बताएंगे कि भाई कितने की हम इसको ले सकते हैं। बाकी भाई एकदम कंडीशन तो बढ़िया है एकदम इसकी, कहीं से कोई स्क्रैच नहीं है, कुछ नहीं है। पर हाँ एक बात है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाइस, तब जो इसकी दूसरी वाली साइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ख़त्म मतलब भाई सब टूट गई थी वो, ये इस साइड की जो है, ये सारे के सारे भाई दोबारा लगे हुए हैं, पर डलवाए थे मैंने वहाँ से ही, एजेंसी से ही एकदम बिल्कुल ओरिजिनल। तो उनको तो पता ही चल जाएगा भाई, क्योंकि उन्होंने ही लगाए थे। पर देखते हैं, अगर इसकी ठीक ठाक वॉल्यूम लगाई उन्होंने तो ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बता दो कि भाई लूँ या इसी को रखूँ मैं। और कमेंट भी पढ़ देता हूँ। कल आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट की थी, और एक भाई ने कमेंट की थी जॉब के लिए, वो मैंने दिन में ही पढ़ ली थी। मेरे भाई जॉब का किस चीज़ में आप प्रोफेशनल हो उसका मुझे बताना आप कमेंट करके, और बाकी मैं देखूँगा भाई। योगा वोगा तो मेरे संपर्क में रहता है। विवेक कुमार, ब्रो डोंट केयर अबाउट ए फ्यू पीपल, वो अनसब्सक्राइब भाई, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ, जो अपने देश को ही भाई गर्त में जाता हुआ देखते हैं, ठीक है ना। डीजल के पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, और एक भाई मेरे को जो है ना मैसेज करके ये बोलता है कि 2-3 रुपये 8 रुपये बढ़े, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई सर्च करके देख, अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो कितनी चीज़ें महंगी हो जाती है। यहाँ तो भाई जो है 8-10 रुपये बढ़ गए यार। इसमें भी आप लोग जो है, क्या नाम है उसका एंकर का, शायद उसका नाम चित्रा त्रिपाठी है, उसको सुनकर तुम जो है ना मुझे ज्ञान पेल रहे हो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 230 रुपये ही तो महीने के बढ़े हैं। 230 भी बहुत होते हैं। और वीरेंद्र जोशी भाई, सबकी सोच है, यू बी पॉजिटिव, कीप द गुड वर्क, थैंक यू जी। और सोलर भाई, तुम्हारे ब्लॉग देखकर एक विचार आया है कि जब अभी बड़ा हो जाएगा और आप अन्नी बूढ़े हो जाओगे तो अभी आपका ख्याल कैसे रखेगा। आई एम वेटिंग फॉर दिस ब्लॉग। भाई देखते हैं उस टाइम तक का हम जीते रहेंगे क्या, है ना, या जो है जवानी में निकल जाएंगे या बुढ़ापा भी आएगा, क्योंकि भाई अब कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते इन चीज़ों को। पर देखते हैं आपकी विश पूरी होती है क्या। यह हरी सिंह ने बोला था जॉब के लिए, भाई भेजना अपनी क्या है। सचिन राठौड़ जी, राम राम भाई जी, राम राम जी। और यह आरुष भैया, नज़र खासे आएगा जब बहुत डालने के पहले पर से मिल जाए है। भाई समझ में नहीं आया आपने ये क्या लिखा है, आप बताना क्या हुआ। भाई आई थिंक सबको पता होता है कि क्या करना है, बट जब आप कोई इन्फ्लुएंसर या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक्स व्यू रखता है तो उसको प्रोपेगेंडा ही बोला जाता है। हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ आपकी। और भाई देखो चीज़ें क्या है ना, अगर जो है हर कोई आदमी यही सोच लेगा कि भाई मैं क्यों बोलूँ, मुझे जो है ना ट्रोल करेंगे, गाली देंगे। भाई
बेशक मैं वियतनाम में रह रहा हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, कुछ चीज़ मेरे सामने आती है, ठीक है ना। और इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे बताओ भाई। मैं वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, रोज़ 1000-1500 आदमी तो देखते ही हैं मेरे ब्लॉग, ठीक है ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई तुम मुझे भर भर कर गाड़ी दो, सब्सक्राइब करके चले जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और आपके सामने भाई गूगल भी है, AI भी है, सारी चीज़ें हैं, आप सर्च कर सकते हो खुद ही। आप गोदी मीडिया पर क्यों बिलीव करते हो भाई। और अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो भाई तुम खूब गाली दो, मेरी कंप्लेन कर दो, FIR कर दो, ठीक है ना। तो बोलना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि भाई कोई और बोल लेगा। देश के हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो बोल ले। देख रहे हो भाई कितनी बाइकें जा रही है तब से। और आपने कमेंट की, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये है स्वनी कुमार भाई, जब भी आप सच बोलोगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा, चाहे कोई भी हो। सही कह रहा हूँ मेरे भाई। आनंद सर मूव ट्राई करो भाई, सारी मेडिसिन ट्राई कर ली भाई, धीरे धीरे आराम लग रहा है। माइंड मोड बिल्कुल सही है भैया, थैंक यू मेरे भाई। सतीश चंद्रा जी, सर्टिफिकेट पर लेमिनेशन करके रखना। हाँ जी बिल्कुल रखेंगे, वो विकल्प ना होने के कारण हो रहा है। पार्टियाँ सब एक जैसी है, विकल्प न होने के कारण। विकल्प तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक वो चला था मोदी नहीं तो कौन, ऐसा नहीं है कि भाई मोदी ही है। ये तो सब जो है ना वो चलते हैं, कैंपेन चलते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, अब की बार 400 पार। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 ही नेता बच गए हैं। और संदीप, करप्शन इज़ इन टॉप मोड इन इंडिया इन ईच एंड एवरीथिंग देयर इज़ करप्शन। भाई सिस्टम ही करप्ट है, सिस्टम में ही करप्शन है पूरा का पूरा जो है। अब क्या बताए भाई, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यह है त्रिलोचन मलिक भाई। मलिक तो जो है गठवाड़ा खाप में है, तो कहाँ से है भाई बताना। और मेरे देश से बड़ा कोई नहीं है, आई लव माई इंडिया, जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई। त्रिलोचन गठवाड़ा खाप से है, कहाँ से है, कौन से गांव से है बताना। लिसाड़ से है, बुगाना से है, खरड़ से है, हाँ सरनावली से है, या आसपास के बहुत सारे गांव हैं, करोदा। तुम्हारी पूरी गठवाड़ा खाप को जानता हूँ भाई मैं। डॉक्टर, आप अच्छे इंसान हो, साथ पढ़े लिखे हो, अनभक्त नहीं हो और सच्चे देशभक्त हो। आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। थैंक यू मेरे भाई आपकी कमेंट के लिए जो आपने मेरे ऊपर की, थैंक यू। और अमर भाई, तुम्हारा एटीट्यूड समझ में नहीं आया। भाई मेरा एटीट्यूड नहीं है वो, जो मैं समझ गया तुम्हारी कमेंट क्या आएगी भाई। जिसको अनसब्सक्राइब करना है कर दो, वो तो मैं अभी भी बोल दूँगा। जिसको ये लगता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और जो भाई एक पार्टी भक्त हो और जो भाई एक आदमी भक्त हो, वो अनसब्सक्राइब करके चला जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब से मेरी फैमिली ना चल रही मेरे भाई, ठीक है ना। मैं अपने मज़े के लिए करता हूँ, किसी को देखना हो देखो और किसी को नहीं देखना हो भाई मत देखो। ये एटीट्यूड नहीं है, ठीक है ना। जो बात सच है मैं वो कहूँगा। उससे भाई मेरे 18,000 जो सब्सक्राइबर है वो सारे के सारे भी हो जाएंगे ना सच बोलने पर, तो भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिलता है कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई लिल्लो को बेच दूँ या रखूँ। ओम जय श्री महाकाल।